नमस्कार। चलिए आज हम चर्चा करते हैं हमारे बिहार राज्य के बारे में। बिहार राज्य की कुछ राजनीतिक परिस्थितियों की हल्की झांकी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिहार राज्य जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही पिछड़ा राज्य है। तो इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक के बारे में मैं 1990 बहुत दूर नहीं जाकर के 1990 के बाद की चर्चा करता हूँ। 1990 में बिहार राज्य की जो वास्तविक स्थिति थी उस समय बहुत से जातिवाद था, लोग बहुत पिछड़े थे, दलित थे, बहुत वंचित वर्ग था जिनका कोई राजनीतिक धारा नहीं था, जिनको कोई राजनीतिक पकड़ नहीं थी, उनमें साहस नहीं था कि किसी के सामने अपनी बात रखें। यानी कि कहने का मतलब वो कंप्लीट रूप से वंचित था। तो उस परिदृश्य में एक गरीब घर का ही राजनेता उत्पन्न हुए लालू प्रसाद यादव के रूप में, जो उन सारे दलित शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने लगे और 1990 में बिहार का मुख्यमंत्री बना। उसके मुख्यमंत्री बनते ही जितने ही दलित शोषित वंचित समाज के लोगों के मुंह में बोली आई, वो बोलने लगे, अपने अधिकारों के बारे में चर्चा करने लगे और राजनीतिक के रूप से भी वो आगे बढ़ने लगे। 1990 से 97 तक उनको दलितों का, पिछड़े वर्गों का, अति पिछड़े वर्गों का मसीहा के रूप में लोग देखने लगे और इस दौरान उनका राजनीतिक रूप से उत्थान हुआ। लेकिन राजनीतिक रूप से उत्थान होने के बाद दूसरी तरफ ये राजनीति का पूर्णतया अपराधीकरण हो गया। पूरा राजनीति अपराधियों के गिरफ्त में आ चुका था, जिसे लोग आजकल जंगल राज की भी संज्ञा देते हैं। फिर 1997 के बाद जब चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में फिर पदस्थापित किया, जो कि गृहिणी थी, बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी। 1997 से 2005 तक वो बिहार की पहला मुख्यमंत्री बनी रही। लेकिन बिहार की जनता के लिए जितना फ़ायदा होना चाहिए उस मुख्यमंत्रित्व काल में नहीं हो पाया। कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, सड़कें सूनी पड़ी थी, सड़कें कहीं नहीं बनी पड़ी थी, कोई विकास नहीं हो पाया। तो फिर पुनः 2005 में इसी जंगल राज के विरुद्ध में, इसी अविकास कार्यशैली के विरोध में नीतीश कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। नीतीश कुमार 2005 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ये भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, लेकिन ये सरकार में आते ही सबसे पहले कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। जितने भी बाहुबली थे, जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति थे, सबको जेल जाना पड़ा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए लोगों को सजा भी सुनाई गई। तो कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई। इतना ही नहीं, ये धीरे धीरे कानून व्यवस्था ठीक करने के साथ साथ बहुत सारी योजनाओं को बिहार के विकास के लिए किया। गांव-गांव में रोड, गांव-गांव में बिजली,
ये सब जो कि नामुमकिन था, इसने करके दिखाया। बहुत ज़्यादा विकास किया। सड़कें होने से रोज़गारों में भी कुछ बढ़ोतरी हुई। उसके बाद महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत काम किया। 50% आरक्षण महिलाओं को देकर के उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाया। लड़कियों के लिए ये साइकिल योजना, पोशाक योजना, ताकि लड़कियां स्कूल जा सकें। बहुत सारे शिक्षकों की भी बहाली हुई और विद्यालयों का भी बहुत सारा कार्य हुआ। विद्यालय को ठीक ठाक किया गया इनके कार्यकाल में। मोटा मोटी तौर पर ये कहा जाता है कि 2005 से 2026 तक इनकी कार्यशैली में कई उतार चढ़ाव हुए, कई पार्टियां बदले, बीजेपी के साथ रहा, फिर महागठबंधन के साथ रहा। इसके बावजूद भी ये विकास के कार्यों को छोड़ा नहीं और इसको विकास पुरुष के रूप में संज्ञा दी गई। इनके दागदार छवि हमेशा बनी रही। किसी तरह का कोई भी इस पर दाग नहीं आया, आरोप प्रत्यारोप नहीं आया और स्वच्छ छवि के व्यक्ति बन करके बिहार का विकास किया। लेकिन आज भी जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमारा बिहार आज भी पिछड़ा ही है। इसका बहुत ज़्यादा विकास तो हुआ लेकिन अभी आज भी बहुत ही पिछड़ा है। यहाँ लोग पलायन बहुत करते हैं। इसकी मुख्य समस्या पलायन बहुत है। यहाँ के लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जा कर के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बहुत ही कम पैसा के लिए रोटी कमाते हैं और यहाँ की सरकार इस पलायन को रोकने का कोई समुचित व्यवस्था आज तक नहीं कर पाई है। इसलिए बिहार आज भी पिछले राज्यों की गिनती में आता है। तो जितना विकास हुआ सही मायने में वो तारीफ़ काबिल है, लेकिन अब हमारे राजनेताओं से अपेक्षा की जाती है कि जो भी शासन में आए इसके पलायन के लिए कोई अच्छी योजना बनाए। मेरे हिसाब से इस पलायन को रोकने के लिए बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, रोजगार मिलेंगे, लोग बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे, अपने घर में ही 2 पैसा कमा करके अपने बाल बच्चा को जो है पालन पोषण करेंगे। हाँ, एक बात और, ये नीतीश सरकार के राज्य में एक बहुत अच्छा कदम शराबबंदी का आया और इस शराबबंदी के कदम से मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कदम हुआ। इस कदम से लोग शराब से दूर रहे और जो मुख्य काम है अपने जीवन का वो करते रहे, जिससे बिहार के लोगों का विकास भी हुआ। मैं इसका पक्षधर हूँ कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन शराबबंदी तो सरकार के द्वारा हुआ, इस पर पूरी तत्परता के साथ शासन प्रशासन को रखना चाहिए कि शराबबंदी पूर्णतया बंद हो, ताकि इसका जो उद्देश्य, मूल उद्देश्य है, उस मूल उद्देश्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, इसके बावजूद भी अभी ये खबर आई है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने को इच्छुक हैं और राज्यसभा में उनका चयन भी हो चुका है, तो वो अब राज्यसभा जाएंगे। अब आने वाला समय में कौन मुख्यमंत्री बनता, किसके नेतृत्व में विकास होगा, उनसे मेरी अपेक्षा होगी कि उनको ये हमारी जो बहुत बड़ी समस्या है, पलायन समस्या, उस पर गौर करके कोई योजना बनाए। इसके अलावा बिहार का शिक्षा का स्तर को ऊंचा करने की ज़रूरत है। बिहार का विकास तभी संभव है जब बिहार में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। शिक्षा के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज है, महाविद्यालय, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सब में
ध्यान देने की आवश्यकता है। और शिक्षा का अगर यदि सुधार हो जाता है तो इससे भी बिहार का विकास होने की संभावना है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इन सब बातों पर आने वाला दिनों में जो सरकार बनेगी वो इस पर कार्य करेंगे और बिहार को पिछड़े राज्य की नाम से जो जाना जाता है उससे दूर कर पाएंगे।